गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज कल हमने पढ़ा था सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत उपनिवेशवाद के बाद जो समाज सुधार आंदोलन हुए थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन जो हमारी संस्कृति, हमारी प्रथा, परंपरा, मूल्यों में परिवर्तन लाते हैं, हम उन्हें सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम यहाँ आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्तमान भारतीय समाज में आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण और पंथनिरपेक्षता ये प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो भारतीय समाज में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करती हैं। तो कहने का मतलब ये जो है ये प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, ये भारतीय समाज की जो परंपरागत संरचना है ये उनमें परिवर्तन लाने की प्रमुख प्रक्रिया है। तो अब यहाँ हम आधुनिकीकरण को जानेंगे। भारतीय समाज में आधुनिकीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। तो बच्चों, हम अपने दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे हाय, हेलो। आज हम कांटेदार चम्मच और सादे चम्मच का खाने में प्रयोग करते हैं, नए नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, सजावट में नई नई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। और हाय, हेलो ये सब हमारे व्यवहार क्या हैं? आधुनिकता है। ये सब आधुनिकीकरण हैं। आधुनिकीकरण के अर्थ को जानने के लिए इसे हम परंपरा की तुलना में समझना जरूरी है। मतलब जो परंपरा है उससे हम तुलना करके जान सकते हैं। जो समाज परंपरागत होते हैं उनमें अलौकिक विश्वासों, प्रथाओं का पालन, शुभ अशुभ के अवसर, धार्मिक महत्व और धर्म पर आधारित शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। कहने का मतलब जो हमारा परंपरागत समाज है उनमें अलौकिक विश्वास, जो हमारी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, धार्मिक विश्वास हैं, उनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। और जब किसी समाज में धार्मिक की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव बढ़ने लगता है, मोक्ष की जगह अब हम वर्तमान जीवन की सफलता को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, कुटीर उद्योगों की जगह प्रौद्योगिक विकास होने लगता है, जीवन में तर्क का महत्व बढ़ने लगता है, व्यक्ति ऐसे समूह या संगठन में काम करते हैं जिनका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। इससे क्या हुआ? व्यक्ति भाग्यवादी स्थान पर अब ज्ञानवादी हो गया। नियंत्रण की क्षमता पर प्राथमिकता दी जाती है। तो कहने का मतलब जहां हम भाग्यवादी थे, जन्म का महत्व देते थे, आधुनिकीकरण में अब जन्म का महत्व कम हो गया है। लोग अपनी योग्यता और कुशलता के द्वारा अपनी परिस्थिति को ऊपर उठा रहे हैं। अब हम भाग्य पर विश्वास न करके ज्ञान और तर्क पर विश्वास करते हैं। तो ये हो गया बच्चों आधुनिकीकरण। आगे है आधुनिकीकरण का अर्थ। तो डेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल, डेनियल लर्नर की पुस्तक है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसी में इन्होंने आधुनिकीकरण को समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना है। आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत समाज विकसित समाजों की विशेषताओं को ग्रहण करते हैं। लर्नर का कहने का मतलब है कि आधुनिक समाज वह है जहां परंपरागत समाज अब आधुनिक समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कहने का मतलब जो परंपरागत समाज था वो अब विकसित समाजों की विशेषताओं को ग्रहण कर रहे हैं। आधुनिकीकरण का सबसे प्रमुख आधार समाज का आर्थिक विकास होना। अब डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक
मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में आधुनिकीकरण को सांस्कृतिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो योगेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं कि संस्कृति के आधार पर ही इन्होंने आधुनिकीकरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो आधुनिकीकरण सांस्कृतिक व्यवहारों की एक विशेष रूप है। इसकी विशेषताएं मानवतावाद से संबंधित होने के साथ ही साथ या किसी विशेष धर्म या विचारधारा पर आधारित नहीं होती। कहने का मतलब इनका यह है कि आधुनिकीकरण का संबंध हमारे परंपरागत मूल्यों और व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन होने से है। आधुनिकता उन मूल्यों को महत्व देती है जो सभी समाजों में समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। तो योगेंद्र सिंह का कहने का मतलब है कि अब हमारे जो मूल्य हैं, व्यवहार हैं, उनमें परिवर्तन आया और आधुनिक समाज उन्हीं मूल्यों को महत्व देता है, उन्हीं विचारों को महत्व देता है जो आधुनिक समाज में मान्य होते हैं। तो आधुनिकीकरण एक ऐसी दशा है जिसमें पहले से प्रचलित मूल्यों और व्यवहार के तरीकों का स्थान नए मूल्य और नए व्यवहार के ढंगों द्वारा ले लिया जाता है। अर्थात पुराने मूल्यों के स्थान पर नए मूल्य और नए व्यवहार आ जाते हैं। तो आगे है बच्चों आधुनिकीकरण की विशेषताएं। तो आधुनिकीकरण की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो पहला है सांसारिक मूल्यों का महत्व। तो आधुनिकीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें पारलौकिक मूल्यों की जगह लौकिक अथवा सांसारिक मूल्यों को महत्व दिया जाने लगता है। तो कहने का मतलब जहां हम पारलौकिक में विश्वास करते थे, अब आधुनिकीकरण में हम सांसारिक मतलब संसार के जीवन को महत्व देते हैं। इसी के फलस्वरूप मोक्ष या स्वर्ग संबंधी विश्वासों की जगह सांसारिक सफलताओं को अधिक महत्व मिलने लगता है। लोग अब क्या करते हैं, प्रथाओं और कर्मकांडों के पालन में वैयक्तिक विकास के लिए आवश्यक नहीं मानते। अब व्यक्ति की सफलता या असफलता उसके भाग्य या पूर्व जन्म का परिणाम नहीं है। कहने का मतलब अब हम तर्क को, विज्ञान को महत्व देते हैं, पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। अगला है प्रौद्योगिक विकास। किसी समाज में आधुनिकीकरण तभी होता है जब औद्योगिक उत्पादन, कृषि के नए तरीकों, संचार के उन्नत साधनों और नए आविष्कारों के द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब प्रौद्योगिकी के द्वारा अब बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हो गए, नई नई फैक्ट्रियां स्थापित हो गई हैं, कृषि में नए नए औजारों, नए नए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा है, संचार के साधन का तेजी से विकास हुआ है जिससे के द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर लेते हैं। अगला है गतिशीलता में वृद्धि। तो गतिशीलता का मतलब ही है एक तरह से परिवर्तन। तो गतिशील समाज वह है जिसमें व्यक्ति पहले से ही निर्धारित। तो गतिशीलता, तो बच्चों गतिशीलता का मतलब है एक तरह से परिवर्तन। तो गतिशील समाज वह है जिसमें व्यक्ति यह विश्वास करने लगते हैं कि उनकी परिस्थिति पहले से ही निर्धारित नहीं है, बल्कि अपनी कुशलता और योग्यता के द्वारा अपनी स्थिति को ऊंचा उठाते हैं। तो गतिशीलता में उनकी बच्चों गतिशीलता में किसी व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति अपनी योग्यता और गुण और कुशलता के द्वारा अपनी स्थिति को ऊंचा उठाते हैं। और इससे स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण का संबंध एक खुली सामाजिक व्यवस्था से है, न कि बंद व्यवस्था से नहीं है। अगला है परिवर्तन में रुचि।
आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए मूल्यों, नए व्यवहारों और उपयोगी नियमों को ग्रहण करना लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। तो परिवर्तन, तो बच्चों आप खुद ही देखिए, जिसमें हमारी रुचि होती है, जो नए नए मूल्य हैं, नए नए विचार हैं, जो उपयोगी नियम होते हैं, उन्हीं को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आधुनिकीकरण की दशा में लोग एक विचारधारा में बंधे नहीं रहते, बल्कि समाज की मांग के अनुसार जो भी विचार या व्यवहार अधिक उपयोगी होते हैं, उन्हें ही हम स्वीकार कर लेते हैं। अगला है नगरीकरण में वृद्धि। तो नगरीकरण का तात्पर्य एक विशेष जीवन शैली से है जिसमें शिक्षा, तर्क, व्यक्तिगत योग्यता, परिवर्तनशील मनोवृत्तियाँ और प्रतिस्पर्धा का विशेष महत्व होता है। अगला है लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि। तो सील्स एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने लिखा है कि लोकतांत्रिक मूल्य आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया का आवश्यक आधार है। तो सामाजिक समानता, विचारों की स्वतंत्रता, सामाजिक जागरूकता, अपने अधिकारों के प्रति चेतना तथा धर्मनिरपेक्षता कुछ विशेष लोकतांत्रिक मूल्य हैं। कोई समाज तभी आधुनिक बनता है जब वह इन मूल्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है। कहने का मतलब समाज में सामाजिक समानता हो, सभी के विचार, सबको बोलने की स्वतंत्रता हो, जागरूकता हो, सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, सभी को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता हो, तो तभी यह समाज आधुनिक दिशा की ओर आगे बढ़ता है। तो ये हो गया बच्चों आधुनिकीकरण की विशेषताएं, तो जिनके आधार पर हम यह समझते हैं कि किसी समाज में परंपरा का प्रभाव कितना कम हुआ अथवा आधुनिकीकरण की दिशा में वह कितना आगे बढ़ा। तो ये हो गया आधुनिकीकरण की विशेषताएं। आगे है आपका आधुनिकीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का प्रभाव। तो स्वतंत्रता के बाद जिस नई राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक व्यवस्था का विकास हुआ, उसी के फलस्वरूप हमारे समाज की परंपरागत संस्कृति में तेजी से परिवर्तन हुआ। एक ओर जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना से समानता, स्वतंत्रता और धर्मों के प्रति स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक विचार और नए नए आविष्कार हुए। तो ये सब परिवर्तन आए हैं। तो सबसे पहले जो परिवर्तन है वो प्रौद्योगिक विकास। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक नियोजन के कारण प्रौद्योगिक विकास में बहुत वृद्धि हुई। आज भारत में सभी तरह की वस्तुओं का और उपकरणों का निर्माण करने वाले बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो चुके हैं। प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप जब नए आविष्कार बढ़ने लगे तो एक ओर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई, तो दूसरी ओर स्त्रियों को घरेलू काम कम समय में पूरा करके सामाजिक जीवन में सहभाग भी करने का अवसर मिला। अब स्त्रियां भी घर के बाहर के भी कार्यों को करने लगी और कंप्यूटर और मोबाइल से संचार के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा हो गई। दुर्बल वर्गों ने भी अपनी प्रौद्योगिकी विकास से अपने जीवन में सुधार लाने का अवसर मिला। कहने का मतलब जो समाज के कमज़ोर और दुर्बल वर्ग हैं, उन्हें भी प्रौद्योगिकी के द्वारा अपने जीवन स्तर में सुधार लाने का अवसर मिला। इन्हीं के फलस्वरूप सामाजिक संस्थाओं, मनोवृत्तियों और विचारों में भी परिवर्तन आरंभ हो गए। अगला है कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि का आधुनिकीकरण। भारत के गांवों में कृषि की नई प्रविधियों का उपयोग होना आधुनिकीकरण का एक मुख्य प्रभाव है।
कहने का मतलब अब गाँव में भी नई नई विधियों का उपयोग होने लगा। किसके द्वारा? आधुनिकीकरण के द्वारा। अब अधिकांश ग्रामीण ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, पंपिंग सेट, थ्रेशर, कीटनाशक दवाओं, उन्नत बीजों और रासायनिक खादों का उपयोग करके कृषि उपज को बढ़ाने में लगे हुए हैं। पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए ग्रामीण अधिक जागरूक होते जा रहे हैं। अधिकांश ग्रामीण अपनी फसल को सहकारी समितियों के माध्यम से बेचने का प्रयास करते हैं। इससे ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच की जो दूरी है वो कम होगी। कहने का मतलब बच्चों, आधुनिकीकरण के द्वारा कृषि का भी आधुनिकीकरण हो गया। अब नए नए बीज, नए नए यंत्रों का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में होने लगा। अब गांव और नगर के बीच की जो खाई थी वो कम हो गई, उनके बीच जो दूरियां थी वो कम हो गई। अगला पॉइंट है शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार। भारत में स्वतंत्रता के समय जनसंख्या में साक्षर लोगों का प्रतिशत केवल 18 था, जो 2011 की जनगणना के समय लगभग 74% से भी अधिक हो गया। तो कहने का मतलब स्वतंत्रता के समय उस समय साक्षर जनसंख्या बहुत कम थी। आज अधिकांश माता पिता आर्थिक कठिनाइयों के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज देखिए आधुनिकीकरण में हर माता पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और ऊंचे ऊंचे पदों को भी प्राप्त करे। सामाजिक शिक्षा की जगह आज प्रौद्योगिक, व्यावसायिक तथा प्रबंधकीय शिक्षा का महत्व बढ़ने से परंपरागत सांस्कृतिक मान्यताओं का बने रहना भी संभव नहीं है। तो अब जहाँ एक तरह से सामाजिक शिक्षा थी, अब प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा का महत्व बढ़ गया, जिससे जो हमारी परंपरागत सांस्कृतिक मान्यताएं थी, मूल्य थे, उनमें परिवर्तन आए। अगला है सामाजिक मूल्यों तथा मनोवृत्तियों में परिवर्तन। आधुनिकीकरण के प्रभाव से अब अधिकांश लोग भाग्य की जगह व्यक्तिगत योग्यता और परिश्रम को अधिक महत्व देते हैं। तो पहले बच्चों जहाँ जो हमारा समाज परंपरागत था उसमें लोग भाग्य को महत्व देते थे कि हमारे भाग्य में जो होगा वही होगा, लेकिन अब व्यक्तिगत योग्यता को और परिश्रम को लोग महत्व देने लगे। अब जातिगत जो जाति भेदभाव की भावना थी वो कम हो गई। धार्मिक कट्टरता की भावना में कमी आई। अब धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रभाव बढ़ा। समाज में दुर्बल वर्ग अपने आप को संगठित, जो समाज के दुर्बल और कमज़ोर वर्ग के लोग थे वो भी समाज में अपने को संगठित करने लगे। और अंतर्जातीय विवाहों को अब बुरी नज़र से नहीं, पहले क्या था, अपनी ही जात में विवाह करना मान्यता दी गई थी, लेकिन अब लोग अपनी जाति से बाहर भी विवाह करने लगे हैं। यह सब परिवर्तन क्या है, हमारी सांस्कृतिक परिवर्तन की स्पष्ट करती है। अगला है अंतर्जातीय संबंधों में परिवर्तन। आधुनिकीकरण के द्वारा जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकास बढ़ा, सभी जातियों और क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आने का अवसर मिला। शिक्षा के द्वारा लोगों में चेतना पैदा हुई। अब कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति अपने कर्म और योग्यता के द्वारा ऊंची ऊंची परिस्थिति को प्राप्त करता है। गांव में जजमानी व्यवस्था से जुड़ी जातियां जैसे नाई, धोबी, धनुक, कुम्हार, ये परंपरागत अपने पेशे को छोड़कर अब ऐसे व्यवसाय करने लगे हैं जिनसे उनको लाभ मिले। अब विभिन्न जातियों के बीच खान पान, सामाजिक संपर्क, ये सारी दूरियां समाप्त हो चुकी हैं। आगे है लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण का एक मुख्य प्रभाव लोकतांत्रिक नेतृत्व के विकास के रूप में हम देख सकते हैं। अब गांव पंचायत के सदस्य किसी व्यक्ति की जाति या आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। गांव में जमींदारी
जागीरदारी और उच्च जातियों के लोगों की शक्ति अब कमज़ोर हो चुकी है। ग्राम पंचायत स्तर पर लोकसभा स्तर के चुनाव में निम्न और पिछड़ी जातियों के वोटों का भी महत्व बढ़ गया। कहने का मतलब जहां पहले प्रभावशाली लोगों का महत्व था, बड़े बड़े लोगों की महत्व था, अब गांव के जो कमज़ोर और निम्न जात के लोग हैं उनका भी महत्व बढ़ गया। इससे निम्न और पिछड़ी जातियों में भी नेतृत्व विकसित होने लगा। तो ये सब आधुनिकीकरण के प्रभाव से आज एक ऐसी संस्कृति विकसित हो रही है जिससे मूल्य और व्यवहार के ढंगों में परंपरागत मूल्य और व्यवहार के नियमों से बहुत भिन्न है। तो बच्चों, कहने का मतलब आधुनिकीकरण के द्वारा हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारे व्यवहार, हमारे रीति रिवाज, हमारी प्रथाओं, हमारी परंपराओं में आज बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परंपरागत समाज का महत्व पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। धन्यवाद।